कुंभ का आगाज 13 जनवरी को ब्रह्म मुहूर्त में संगम पर स्नान से शुरू हुआ, तो वहीं दूसरी तरफ दुनिया समेत पाकिस्तान के लोग कंप्यूटर और इंटरनेट पर कुंभ देखने लगे और पाकिस्तान में भारत का महाकुंभ टॉप पर ट्रेंड करने लगा। गूगल ट्रेंड्स के आंकड़ों की माने तो पाकिस्तान, कतर, संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन जैसे देशों के लोग महाकुंभ से जुड़ी जानकारियां ऑनलाइन खोज। पाकिस्तान में हमने कुंभ की चर्चाओं पर वहां के वरिष्ठ पत्रकार सज्जाद अहमद पीरजादा से बात की। उन्होंने बताया कि कैसे भारत आने के लिए तमाम लोग वीजा अप्लाई करते हैं, वो भारत के धार्मिक कार्यक्रमों में शामिल होना चाहते हैं, लेकिन उनको वीजा नहीं मिल पाता। अच्छा, इसके अंदर मैंने ये भी पता चला मुझे कि स्टीव जॉब्स की वाइफ भी पहुंच रही हैं। सिर्फ स्टीव जॉब्स की वाइफ ही नहीं, बल्कि दुनिया भर से आप देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता बहुत ज्यादा सेलिब्रिटीज इसके अंदर आएंगी। महाकुंभ, फ्यूचरिस्टिक महाकुंभ कहा जा रहा है इसको। मैं देख रही थी किसी ने ये भी कहा कि 144 साल के बाद, 144 ईयर्स के बाद, शायद ये महाभारत के बाद सबसे बड़ा ऐसी गैदरिंग होगी। कोई तो ये भी कहता हुआ दिखाई दिया। तो देखिए कि है तो बहुत बड़ी गैदरिंग, अमेजिंग। खुद का भी तो कुछ करो, अपना भी तो कुछ करें। हमें जैसे हम वी शुड फील प्राउड, जैसे कहते हैं माहौल बना हुआ है। मेरे लिए जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज मैंने पढ़ी, कहते कि पता नहीं आई थिंक सो 48 करोड़ इफ आई एम नॉट रॉन्ग में, तो कहते इतने लोगों ने 2 मंथ्स में वहां पार्टिसिपेट करना है। एक बहुत बड़ी तादाद है। अगर 130-135 करोड़ में से ऑलमोस्ट आधी आबादी इंडिया की बनती है, और शायद बाहर से भी बहुत सारे लोग आ रहे होंगे। इकोनॉमी के ऊपर इसका इम्पैक्ट क्या क्या चीजें होती हैं। अच्छा, इसके अंदर मैंने ये भी पता चला मुझे कि स्टीव जॉब्स की वाइफ भी पहुंच रही हैं। सिर्फ स्टीव जॉब्स की वाइफ ही नहीं, बल्कि दुनिया भर से आप देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता बहुत ज्यादा सेलिब्रिटीज इसके अंदर आएंगी, पहुंचेंगी इंडिया इस कुंभ में शरीक होने के लिए, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। हॉलीवुड की बहुत सेलिब्रिटीज़ वैसे भी अब क्योंकि लॉस एंजलिस में आगे वागे जो लगी हैं, उसके बाद लोग कुछ फ्री हैं, फारिग हैं सेलिब्रिटीज़, तो मेरा ख्याल है। और वैसे भी इसके बाद जो ट्रॉमा से उन्हें गुजरना पड़ा है, जो ट्रॉमा उनको देखना पड़ा, तो हो सकता है कि वो रिचुअल्स के लिए या प्रेयर के लिए प्रयागराज। सिर पर चुनरी डाले पारंपरिक भारतीय परिधान में ये विदेशी महिला कोई और नहीं बल्कि एप्पल के को फाउंडर स्टीव जॉब्स की पत्नी लॉरेन पॉवेल हैं। दुनिया की रईस महिलाओं में से एक लॉरेन इन दिनों भारत की यात्रा पर हैं। आज लॉरेन पॉवेल प्रयागराज में स्वामी कैलाशानंद गिरी महाराज के आश्रम में पहुंची। आप जहाँ जाएंगी आपको एक से बढ़ के गेट्स दिखाई देंगे। यहाँ पे जिस तरह से द्वार सजाए गए हैं, ये तो मैं अखाड़ों की बात कर रही हूँ। इसके अलावा ज्यादातर उसमें कई बड़ी संख्या में फॉरेनर्स थे। तो दोस्तों, इस महाकुंभ में पाकिस्तानियों की इतनी बुरी जली है, और इतनी बुरी जली केवल इसी वजह से क्योंकि वहां पे कई सारे लोग आ रहे हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटी से लेके देश विदेश से दोस्तों बड़े बड़े नामचीन लोग आ रहे हैं। यही देख करके पाकिस्तान में दोस्तों इस वक्त ट्रेंड में चल रहा है, गूगल सर्च में ट्रेंडिंग नंबर 1 पे चल रहा है महाकुंभ प्रयागराज का इस बार का दोस्तों। और ये जो इतना बड़ा महाकुंभ लगा हुआ है, इसके बारे में वो लोग और लगातार जानकारियां इकट्ठा कर रहे हैं, और कुछ लोग तो यहाँ आने के बारे में भी बोल रहे हैं। तो दोस्तों आइए पूरा वीडियो पहले पूरा देखते हैं, और महाकुंभ के लिए एक लाइक वीडियो बनता है, एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आइए देखते हैं पहले पूरा वीडियो, उसके बाद इनको मिलकर के दोबारा। चलिए दोस्तों, पहुंचेंगी इंडिया इस कुंभ में शरीक होने के लिए, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। हॉलीवुड की बहुत सेलिब्रिटीज़ वैसे भी अब क्योंकि लॉस एंजलिस में आगे वागे जो लगी हैं, उसके बाद लोग कुछ फ्री हैं, फारिग हैं सेलिब्रिटीज़, तो मेरा ख्याल है। और वैसे भी इसके बाद जो ट्रॉमा से उन्हें गुजरना पड़ा है, जो ट्रॉमा उनको देखना पड़ा, तो हो सकता है कि वो रिचुअल्स के लिए या प्रेयर के लिए प्रयागराज जाएं। और वैसे भी लोग जाते हैं, तो ऑब्वियसली अगर 144 ईयर्स के बाद महाकुंभ हो रहा है तो वहाँ पर तो जाएंगे ही। तो ये मैं आपको बताना चाहती थी कि ये जो है एक ऐसा मेला है कि जिसके अंदर अब इंडिया अपनी AI पावर शो करेगा। अपनी जो टेक पावर है वो तो खैर पूरी दुनिया को मालूम ही है, लेकिन इस फेस्टिवल के अंदर किस तरीके से उसने जो है इसको हर तरह के जो इक्विपमेंट है उसका इस्तेमाल हमें नज़र आएगा। तो ये तो है इसकी बात। अच्छा, बड़ी बात है, देखें ये इसीलिए तो 7,000 करोड़ उनका बजट है इसके ऊपर। मेरा तो ख्याल है बढ़ जाएगा ये, लेकिन एनीवेज अभी तक हमें ही पता चला 7,000 करोड़, लेकिन उसके ऊपर वो कमा भी तो 2 लाख करोड़ रहे हैं।
$27 billion। फिर आते हैं कि यार इकोनॉमिक एक्टिविटीज इसके अंदर क्या होगी। लाजमी बात है, अगर इतने करोड़ लोग आते हैं, वो खाना भी खाएंगे, वो वहां स्टे भी करेंगे, वो घूमेंगे फिरेंगे भी, गाड़ियों का इस्तेमाल भी करेंगे, और मतलब एयरलाइंस को बिजनेस मिलेगा, होटल्स रेस्टोरेंट, वो सारी चीजें बाद में करेंगे। लेकिन इससे पहले थोड़ा सा अगर बता दें इस मेले के हवाले से। ये इतनी दुनिया की सबसे बड़ी गैदरिंग है, ये तो कंफर्म है। 40 करोड़ लोग का एक जगह इकट्ठा होना और उसको मैनेज करना, इट्स नॉट एन इजी थिंग। 40 करोड़ तो कई देश की आबादी भी नहीं होगी, मेरे ख्याल से पाकिस्तान की आबादी भी 40 करोड़ नहीं होगी, बिल्कुल नहीं है। तो पाकिस्तान छठा 7वां बड़ा मुल्क है, उसकी 24 करोड़ आबादी है जी। तो वो देखते हुए ये एक बहुत बड़ा मैनेजमेंट चैलेंज भी रहता है गवर्नमेंट्स के लिए। और फिर भी ये है कि आप जाएंगे तो आपका एक रुपए भी चोरी नहीं होगा। मतलब मैं जा चुका हूँ, क्योंकि ना मेरी दादी जो थी वो कल्पवास करती थी, वहां पे तंबू लग जाते हैं, जो वृद्ध लोग होते हैं वो वहां 2-2 महीने जाकर के टेंट गाड़ दिए जाते हैं, वो लोग उसी में रहते हैं। संगम है यहाँ पे, जमुना, गंगा और सरस्वती तीनों नदियां का कॉन्फ्लुएंस है, संगम में मिलती है वहां पे। तो फिर वो दादी मेरी वहां कल्पवास में रहती थी और हम लोग भी छुट्टियों में चले जाते थे। तंबू में रहने का मजा बड़ा आता था। दादी हम लोग को खाना बनाती थी, चावल, मटर, निमोना ये सब बनाती थी, और उसमें बालू अक्सर आता था, क्योंकि वो तट के किनारे रहता है तो बालू पे ही रहना रहता है, और आपको सब कुछ जो है वो इट्स अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। तो मुझे तो बचपन की काफी यादें हैं। मेरी दादी रहती थी, अलग अलग वहां पे पंडे होते हैं उनका ना, वो सबका अलग अलग टेंट होता है, तो आप वहां झंडे से याद रखते हैं कि हम कहाँ रहते हैं, कि आप सारे टेंट एक जैसे लगते थे। उस समय बहुत मॉडर्न कर दिया गया, तो हर टेंट वाले का जो ग्रुप होता था, मान लीजिए उसके 1000 टेंट है या 2000 है या 20,000 है, तो उनका झंडा है कैसे बहुत ऊंचा सा लहराया जाता था, आप उससे पहचानते थे। तो मेरी दादी मुझे बचपन में सिखाती थी कि लाल पीला झंडा बैजनाथ पंडा, ये भूलना मत कभी, अगर भूल जाए तो। आपने जो कहानी सुनी है कि कुंभ के मेले में घूम गए, मैं वही ना फिल्मों में लगता है कि कुंभ के मेले में जी गुम हो गए थे। मैंने कहा पता नहीं यार कौन सा मतलब ऐसे मेले होंगे, लेकिन अभी देख के मुझे वाकई लगता है कि अगर जहां पे 48 करोड़ लोग आ रहे हैं तो वाकई वो तो मतलब वाकई शहरों को तो खैर छोड़ ही देते हैं, लेकिन ये तो कंट्रीज की पॉपुलेशन नहीं होती, बड़े बड़े मुल्कों की पॉपुलेशन नहीं है। मतलब पाकिस्तान की 24 करोड़। इसका सिग्निफिकेंस ऐसे देख लें, स्टीव जॉब्स जो थे, जो एप्पल exactly. उनकी वाइफ आई हैं और वो यहाँ पे सेलिब्रेट कर रही हैं, और सो इसका सिग्निफिकेंस है। ये मैंने कहा ना फकर भाई, मानवीय है ये कुछ चीजें। अब जैसे जो मुझे ये अच्छा लगता है यूएन का, कुछ चीजों को वो जब ह्यूमैनिटी की गिफ्ट कर रहे हैं, दिस इज व्हाट एग्जैक्टली, जैसे कुछ अरेबिक प्रैक्टिस होगी वो ह्यूमैनिटी की प्रैक्टिस है, कुछ यूरोपियन प्रैक्टिसेस होंगी, जैसे टोबैटिना फेस्टिवल है उनका, वो एक ह्यूमैनिटी के लिए है। हर समाज अपने जगहों के हिसाब से, जैसे आप रशिया में जाएं तो वो हार्डकोर विंटर में पूरा नेकेड होकर के, और वो आइस कोल्ड उसमें वो देते हैं, डिप लेते हैं। वो एक पर्टिकुलर वर्ड है उस दिन, उसका नाम है, वो रिलीजियस है मगर ह्यूमन प्रैक्टिस है। तो आई लाइक ऑल दोज थिंग्स। दिस इज व्हाट मेक्स ह्यूमैनिटी ब्यूटीफुल, एंड दिस इज व्हाट मेक्स ह्यूमैनिटी प्लूरल। हर जगह के हिसाब से लोग अपनी अपनी सभ्यताओं को उन्होंने डेवलप किया है, तो इसको ऐसे देखना चाहिए, और ये बहुत अच्छा है। मैं जाता रहता हूँ कुंभ में, अब तो नहीं जा पाता क्योंकि जब से बड़ा हो गया हूँ, लेकिन जब मेरी दादी थी तो आई वाज वेरी रेगुलर कल्पवास के समय में। ओके अच्छा डॉक्टर साहब, अगर मैं थोड़ा सा, क्योंकि इकोनॉमी की बात हम अक्सर करते भी रहते हैं, 48 करोड़ लोग, यानी हम हज की जब बात करते हैं तो कहते हैं कि 8-9 अरब डॉलर का बिजनेस वो होता है। एक रिलीजियस और तरीके से लाजमी सी बात है, लोग हज के लिए एज ए मुस्लिम दुनिया भर से लोग आते हैं, सऊदी अरेबिया ही आते हैं, लेकिन वहां पे वो रहते भी हैं, पैसा भी खर्च करते हैं, लेकिन 8-9 अरब डॉलर कहते हैं कि हर साल लोग खर्च करके वहां पे आते हैं। तो यहाँ पे 48 करोड़ लोग अगर आ रहे हैं तो ये तो। और अभी एक फ्रेंच जर्नलिस्ट थे, हम लोग साथ ही घूम रहे थे, ही वाज आस्किंग मी क्वेश्चंस। जब सनातन का कोई त्योहार आता है कि लोग रोड्स पे निकलते हैं, सारा दिन सेलिब्रेट करते हैं, इनके लिए कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। वजह क्या है? क्योंकि उनको जहन में, अंग्रेजों के जहन में ये चीज फिक्स हो चुकी है कि जो हिंदुइज्म है ना, ये कल्चर का नाम है। और जब जितने भी सनातनी रोड पे देखते हैं, हमारी परंपरा पूरी दुनिया में जाए, पूरी दुनिया में वो जाकर के स्थापित हो, लेकिन परंपरा मौलिक हो, परंपरा सैद्धांतिक हो, परंपरा वैचारिक हो, परंपरा आध्यात्मिक हो, उसमें किसी भी प्रकार हलचल जो है वो कितनी ज्यादा है। आई एम श्योर यू कैन सी दीज वेरी कलरफुल गेट्स बिहाइंड मी, एंड यू कैन सी पीपल मूविंग। यहाँ पे जो प्रिपरेशंस हैं वो एकदम फिनिशिंग टच उन्हें दिया जा रहा है। संत जो है, ये देखिए कितना सजा हुआ ये रथ तैयार किया गया है अभी पेशावरी के लिए, जिसमें एंट्री करते हैं जो सेंट्स होते हैं, उनके लिए ये होती है उनके लिए ये कलरफुल तरीके से सजाया गया था। इसके अलावा हर यहाँ पर 13 अखाड़ाज हैं। आपकी ऑडियंस को मैं ये बताना चाहती हूँ, 13 अखाड़ाज हैं, और उन्हीं अखाड़ों के ये बहुत ही कलरफुल जो मंडप है, जो द्वार है, वो
अभी आपने रेड एंड गोल्डन वाला देखा, ये देखिए ये एक और मतलब यहाँ पर इतना ज्यादा कलर है कि आपकी आंख एक जगह रुकेगी नहीं। यू विल। तो दोस्तों आप सभी ने देखा किस तरह से इस महाकुंभ के पर्व पे कहाँ कहाँ से देश विदेश से, स्पेन से, नाइजीरिया से, कहाँ कहाँ से, कतर से कितने लोग दोस्तों वीज़ा के लिए भी अप्लाई भी कर रहे हैं और उनको वीज़ा नहीं मिल रहा है। मतलब इतने सारे हिंदुस्तानी तो पहले वहाँ लगभग 100% हिंदू जाने ही वाले हैं, जा ही रहे हैं, और हिंदू के अलावा भी और रिलीजियस के भी लोग जा रहे हैं, और दोस्तों मुसलमान भी वहाँ पर जा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि हिंदू को ही केवल अलाउ किया गया है या हिंदू ही केवल वहाँ जा रहे हैं। वहाँ पर सारे दोस्तों रिलीजियन के, सारे धर्म के लोग वहां पे जा रहे हैं, और इसी को देखते हुए बाहर देश विदेश से इस महाकुंभ का क्रेज देख रहे हैं दोस्तों। ये पाकिस्तानी जाहिल, पाकिस्तान के दोस्तों लोग हैं जो लगातार इसके बारे में बात कर रहे हैं, लगातार इसके बारे में सर्च कर रहे हैं, लगातार इन भिखारियों को और कोई काम नहीं है तो महाकुंभ के बारे में सर्च कर रहे हैं और खुद से जला रहे हैं। मतलब हमारा वीडियो तो बाद में आएगा, पहले उनका ये सर्च जो लिस्ट है, उस सर्च में जो उसके बारे में जो दिखाया जा रहा है कि स्टीव जॉब्स की वाइफ और नाइजीरिया से कुछ लोग और नेपाल से एक 7 फीट का आदमी गया था जो कि रशिया का था, और दोस्तों नाइजीरिया से और कहां से, यूरोप से कहां से दोस्तों लोग जा रहे हैं। यूएस भी, मतलब हर जगह इस वक्त ट्रेंड पे चल रहा है, एकदम नंबर 1 पे चल रहा है दोस्तों महाकुंभ का ये सर्च, नंबर 1 पे हर जगह चल रहा है, और लगातार लोग इसके बारे में सर्च कर रहे हैं, इसके बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं कि क्यों मनाया जाता है, क्यों वहां जाते हैं। और जब ये जानकारी लोगों को मिल रही तो लोग दूर से आ रहे हैं, दूर से वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन उनको वीज़ा मुश्किल से बड़े मिल रहा है। और ये पाकिस्तानी भूखे नंगे भिखारी ये चाहते हैं यहाँ पे आना, लेकिन ठीक से वो लोग बोलेंगे नहीं, ये लोग चाहते जरूर हैं कि महाकुंभ में आए, मगर महाकुंभ में कोई भिखारी भीख मांगेगा ना तो दोस्तों उसका करोड़पति होना तो तय है। मतलब आप एक तरह से अंदाजा लगा लीजिए, जोड़ लीजिए आप, वहां पे 40-50 करोड़ लोग तो ऐसे ही जा रहे हैं। मतलब 40-50 करोड़ लोग अगर जा रहे हैं दोस्तों, तो 40-50 करोड़ लोग कितने दिन में जाएंगे? मात्र 15-20 दिन या 1 महीने में हमें लगता है कि ये उनका यात्रा होने वाला है। वहां पर जाकर गंगा स्नान करेंगे लोग, और मैं भी वहां बहुत जल्द जाने वाला हूं, तो उसके भी अपडेट्स मैं आपको दूंगा वहां से लाइव। तो इस चैनल में प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, माफ करिएगा, ताकि आपको लगातार उसके अपडेट्स वहाँ से लोगों से मिलवाएंगे, वहाँ के लोगों से बातचीत भी करेंगे, तो उसके बारे में भी आपको दोस्तों अपडेट करेंगे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा दोस्तों। और बात करते हैं आज के वीडियो के बारे में और वहाँ के लोगों के बारे में। मतलब वहाँ अगर भिखारी ये सोच रहे हैं, पाकिस्तानी भिखारी ना, कि अगर हम वहाँ चले जाएँ, अगर 50 करोड़ लोग आ रहे हैं, अगर एक बंदे ने 1 रुपया भी दिया, मतलब सोच लीजिए वहाँ, मतलब ये सोच होगी इस वक्त, मैं आपको बता रहा हूँ, एक बंदे ने 1 रुपया दिया, मतलब 1 रुपया के हिसाब से 50, अगर मोटा मोटी माने 25-30 करोड़ लोग भी आते हैं तो 30-40 करोड़ रुपए हो जाएगा। मतलब करोड़पति बनने का इतना सुनहरा मौका वो लोग देख रहे हैं। वो लोग सोच रहे होंगे कि काश वहाँ पे भीख मांग पाते हैं। मतलब वहाँ पे और कुछ लोग नहीं सोच रहे हैं, वो लोग सोच रहे होंगे वहाँ जाके हम भीख मांगते तो आज करोड़पति हो जाते हैं। और वाकई में इतने लोग वहाँ पे जा रहे हैं कि अगर कोई भी भिखारी वहाँ पे होगा तो वो भी करोड़पति होना तय है। वहाँ पे हर एक व्यक्ति दोस्तों, चाहे वहाँ स्टॉल लगाया हो, चाहे वो भीख ही क्यों ना मांग रहा हो, वहाँ पे कोई भी व्यक्ति दोस्तों खाली हाथ नहीं बैठने वाला है। उसके हाथ में इतने सारे पैसे भगवान देगा, इतने सारे पैसे उसके हाथ में आने वाले हैं कि वो अपना कुछ नया, कुछ अच्छी चीज़ें शुरू कर सकता है, कुछ नया, कुछ डेवलपमेंट कर सकता है अपनी सोच में, अपनी स्टाइल में, अपने दोस्तों लाइफ स्टाइल में बदलाव करने के लिए। वहाँ इतने पैसे रखे हुए हैं ना कि आप अगर कमाने जाएंगे ना तो आपके पास तो झोली कम पड़ जाएगी और झोली भरने वालों की कमी नहीं है वहाँ पे। इतने लोग वहाँ से आ रहे, इतने लोग वहाँ जा रहे हैं दोस्तों, बाहर से, मतलब देश विदेश से जो लोग आ रहे हैं। अगर वहाँ पे $1 अगर विदेश वाले भी दे देते हैं तो कितना रुपया होता है आप सोच लीजिए। और इन भिखारिस्तान के भिखारियों के लिए तो बहुत ज़्यादा पैसा होता है वो। तो दोस्तों आपका क्या मानना है इसके बारे में? वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा और महाकुंभ के नाम पे हर हर महादेव जरूर लिखिएगा दोस्तों, हर हर गंगे जरूर लिखिएगा। मिलते हैं किसी और दिन किसी और इससे भी अच्छी वीडियो के साथ, इससे भी अपडेट वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।